सूरदास भगवंत भजन बिन को काम नहीं है, जा दिन मन पंछी उड़ गए। क्या बढ़िया बात कही कि जब मन पंछी उड़ जाएगा तो जिन परिवार के लोगों से बहुत स्नेह आपने किया है, मैंने तो कहीं सुना, सच है कहीं मालूम नहीं, एक बहुत बड़े सेठ जी चले गए, लड़के को पता चला, जल्दी से ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले उसने उसी का के नीचे चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद जल्दी से तिजोरी खोल के देख दिया कि सब गड्डी लगी हुई है, किसी ने छेड़छाड़ की नहीं है। चाबी उसने पहले संभाली और बाद में विचार आया कि अब स्मशान यात्रा में जाएंगे। संसार में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थपरायण कि जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं करते, जाने वाला व्यक्ति कितना छोड़ गया है उसको देखने का विचार करते। उस समय विचार ये करना चाहिए कि जाने वाला जब छोड़ के गया तो क्या ये मेरे साथ जाने वाला है, ये भी तो छूटेगा। यदि इस प्रकार की वैराग्य की वृत्ति जागे तब तो मनुष्य का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। लेकिन बड़ी कठिनाई है, इसीलिए तो हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, श्रेष्ठ मंदिरों का संचालन करते हैं, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अनघ तुम्हारे भीतर पाप नहीं। कल मैंने परसों आपको कहा था कि 3 लोग बड़े भाग्यशाली, धृतराष्ट्र, अर्जुन और संजय। ये तीनों नहीं होते तो श्रीमद् भगवद गीता नहीं आ पाती। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कल मैं सोच रहा था कि धृतराष्ट्र का चयन क्यों किया, तो उत्तर ये मिला कि एक तरफ तो अनघ अर्जुन और दूसरी तरफ महापापी धृतराष्ट्र। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लव कहते हैं संस्कृत में नाव को, और नाव के ऊपर भगवान ने नाव को बिठा दिया। बड़ी अद्भुत बात, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी नाव की तरह, न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य का शरीर भी एक बहुत सुंदर नौका है। और जितनी काष्ठ की नौकाएं बनती हैं, लकड़ी की नौका बनती है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से कीलें ठोक दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि इसमें से पानी भीतर न आने पाए। भगवान ने भी इतनी अच्छी नौका मानव तन की बनाई, लेकिन लौकिक नौका की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा बनाई हुई नौका ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि उसमें तो ध्यान रखा गया कि कहीं छिद्र न हो। लेकिन इसमें तो नवक्षिद्र समाकीर्ण है। इस नौका में तो 9 प्रकार के छिद्र हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के प्राण चले गए, महात्मा के पास गया, उसने कहा महाराज उसके प्राण चले गए, बड़ी वेदना हो रही। उन्होंने कहा होना चाहिए, लौकिक जगत में हो, लेकिन प्राण चले गए, इसमें आश्चर्य की क्या बात। नवछिद्र समाकीर्णे शरीरे पवन स्थिति, जिसमें 9 छिद्र हो उसमें प्राण 100 वर्ष तक बना रहा। एक छिद्र हो जाने से गाड़ी रुक जाती है, स्टेपनी बदलनी पड़ती है। एक छिद्र हो जाने से फुटबॉल का खेल बंद हो जाता है। एक छिद्र वस्त्र में हो जाए और पार्टी में जा रहे हो तो हाथ से उस कपड़े को पकड़ के देख रखते हैं कि कहीं फटा हुआ कपड़ा दिखाई न पड़ जाए, कोई छिद्र दिखाई न पड़ जाए। लेकिन ये शरीर परमात्मा ने बनाया, इसमें 9 छिद्र होने पर भी 100 वर्ष तक पवन बना रहा। आश्चर्य की बात तो ये है, पवन चला गया, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। तो सचमुच वास्तव में जगत तो ऐसा ही है जैसा आप सुन रहे थे। सूरदास जी ने तो बड़ी विचित्र बात कही कि जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, अगर 1-2 दिन वो शव पड़ा रहे घर में तो आपस में लोग चर्चा करने लगते हैं, घर के कहें वेग ही काढ़ो, अब इनको जल्दी हटाना चाहिए। एक ने पूछा ऐसी जल्दी क्या, 60-70 वर्ष तक जो आदमी इस घर में रहा है, अगर 2 दिन रहा इतने में तुम घबरा रहे हो। उसने कान में कहा तो बहुत ज्यादा देर हो जाए
तो ऐसा किसी ने कहा कि वो आदमी भूत हो जाता है, इसलिए जल्दी निकालो। जिस दिन ये जीवात्मा से प्राण चला जाएगा उस दिन कोई पूछेगा नहीं। धृतराष्ट्र को भगवान ने ये बताने के लिए प्रेरणा की कि गीता के संबंध में वो पूछे कि आने वाला समाज जब कभी विचार करे तो अनघ का तो स्मरण हो ही जाएगा। जो पाप रहित अर्जुन है उसको तो सब लोग पूजेंगे ही, मानेंगे ही, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी पात्र बनाना चाहिए जिसने बहुत पाप किया हो या पाप का समर्थन किया हो। जब लाक्षागृह में अग्नि लगी तो उसका साक्षी है धृतराष्ट्र। जब भीमसेन को विष दिया गया तो साक्षी है, सब सूचनाएं उसको मिलती हैं। जब द्रौपदी का चीर अपहरण होने लगा तब उसको पता है। सारे जीवन उसने पांडवों के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जो पाप की सीमा में आता है। इतने बड़े पाप की सीमा में रहने वाले के मन में भगवान ने ये प्रेरणा की कि वो पूछे, और यदि वो पूछे तो उसे गीता सुनने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कितनी करुणा करता है इसका कोई अंत नहीं। सज्जनों के ऊपर तो उसकी दया होती है, लेकिन कभी कभी असज्जन के ऊपर भी कृपा करके अन्य लोगों को सज्जन बनने की प्रेरणा परमात्मा प्रदान करता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज आप मिली जुली बातें करते हैं, इसलिए एक बात मुझे बताइए। भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यह निष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक सामान्य होती है, लेकिन बड़ी कठिनाई तब होती है। एक साधक ने दूसरे साधक से कहा तुम 2 वर्ष तक इतना ये साधना करते रहे, तुम्हें कुछ लाभ हुआ क्या? जो उसने लाभ बताया वो बहुत थोड़ा था। दूसरे ने कहा कि मैंने तो 6 महीने में ये साधना की और मुझे बड़ा लाभ हुआ है। इसलिए पहले साधक ने जो 2 वर्ष साधना कर चुका था उसको छोड़ दिया, और 6 महीने में जो साधना का फल ज्यादा मिला है उसको अपना लिया। कुछ दिनों के बाद 3 महीने साधना करने वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा 6 महीने से साधना कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत थोड़ा मिला, मैं तो जो 3 महीने की साधना कर रहा हूं इसमें तो बहुत लाभ है। तो उसने छोड़ दिया 6 महीने वाली भी साधना। निष्ठा न होने पर व्यक्ति अपनी साधना में परिवर्तन करता है, अपने ग्रंथ में परिवर्तन करता है, अपने संत में परिवर्तन करता है, अपने विचार में परिवर्तन करता है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसे चंचल मति वाले लोगों को समाधि कैसे मिल सकती है? इसलिए निष्ठा चाहिए। निष्ठा यदि देखनी हो तो हनुमान जी की देखिए, जिनकी पवित्र छाया में हम यहां बैठे हैं। सारे जीवन केवल राम और कुछ नहीं। स्वयं शंकर के अवतार होकर भी अपने अवतारत्व का विस्मरण करके जो सेवा स्वीकार की है, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्या। बड़े बड़े योगी भी उसको पार नहीं पा सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो सेवा में इतना उनको रस मिलता है। और एक दिन संभवतः आपको कहा भी होगा, एक दिन अहंकार आया था उनको। जब लंका का दहन कर लिया, उलटी पुलटी लंका सब जारी, और कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट के जलाया, ये तो समझ में आया, सबको पता। लेकिन हनुमान जी ने जब लंका जला थी तो एक क्षण उनके मन में विचार आया कि मुझे तो पता नहीं था मुझ में इतना बल है। लंका को जला देना कोई साधारण काम, दशानन को पराजित करना कोई साधारण काम। आज तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लंका जलाई। जैसे ये अहंकार जागा तो तुरंत उन्होंने सोचा अब तो बड़ी कठिनाई। अहंकार तो एक अग्नि है, ये तो जब जलती है तो उसके बाद सर्वनाश कर देती। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंचे तभी काम चलेगा। और राम जी बहुत दूर थे, पूरा समुद्र पार करना पड़ता तब मिलते। इसलिए उन्होंने कहा कि राम और विष्णु में कोई अंतर तो है ही नहीं, है तो एक ही रूप। इसलिए जल्दी से समुद्र में गोता लगाया। लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, विष्णु जी हंसे
बोले अरे हनुमान, आज तुम्हारे पास तो हमारे पास कैसे आए? बोला मुझे तो विष्णु नहीं दिख रहे तुम, मुझे तो राम दिखाई पड़ रहे हो, और मैं अगर वहां जाता अपने वास्तव में राम वहां भी हैं, व्यापक हैं, तो मैं तो इसलिए कूद के जल्दी पानी में आया कि मेरे को अहंकार की अग्नि लगी थी, पानी न हो तो बुझेगी नहीं अग्नि, इसलिए आपके चरण के दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ कूद कर आया। कैसी अद्भुत बात, निष्ठा ही है। सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़े, चाहे जानकी जी अपने मूल्यवान मोती दे दें तो भी उनको चीर करके फेंक दे, ये निष्ठा है। निष्ठा पार्वती की है। जब ये कह दिया नारद जी ने कि इनका विवाह कोई बहुत श्रेष्ठ से होगा, लेकिन बिना तपश्चर्या के मिलेगी नहीं, पार्वती जी ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। जिस नारद ने इनका हाथ देखकर इनके माता पिता को कहा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ पति मिलेगा, वही नारद अब पहुंच जाकर नारायण स्वयं और पार्वती जी से कहते हैं, करे देखो रहने के लिए मकान नहीं, बिछाने के लिए कपड़े नहीं, वाहन के लिए कोई गाड़ी कार नहीं, और जो है नांदिया वो बहुत पुराना मॉडल चेंज नहीं हुआ, और उसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। कोई गुण नहीं है शंकर जी में, पछताओगी बाद में। तुरंत पार्वती ने कहा आपको और कोई नहीं मिला? ये सब बातें करने के लिए मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, चुप रहिए आप। चलो मैं आपके साथ सहमत हूं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन कि ताहि ताहि सन काम। नारद जी को, ऋषियों को, सप्तर्षियों को पार्वती जी ने कहा देखो तुम्हारे साथ मैं सहमत हूं, शंकर में सब दुर्गुणी दुर्गुण है, महादेव अवगुण भवन तुम्हारे कथनानुसार, मेरे कथनानुसार नहीं, और विष्णु सकल गुण धाम, और आपके कथनानुसार विष्णु में सब गुण हैं। लेकिन महाराज पार्वती बन के देखो एक बार, नारद बनकर नहीं, सप्तर्षि बनकर नहीं, एक बार पार्वती बनकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि शंकर में सारे सद्गुण दिखाई पड़ेंगे। जाकर मन रम जाए सन ताहि ताहि सन काम, जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से मतलब है। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, इसलिए भगवान ने यहां निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। और एक बड़ी विचित्र बात है, जहां जहां मंदिर होते हैं वहां अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। यहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, कहीं शंकर जी की है, राम जी की है, गणपति की है। अब जिनकी प्रतिष्ठा हुई, मैंने एक दिन बहुत विचार किया कि इतने देवताओं की क्यों होती है पूजा और इन्हीं की प्रतिष्ठा क्यों होती है। तो जिनसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, ऐसे स्वामी जी से मैंने कहा कि महाराज और देवता तमाम हुए? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा सत्यमित्रानंद जी, बाकी जितने हैं सब हैं बहुत, लेकिन जितने की प्रतिष्ठा हो रही है इनके भीतर पहले निष्ठा थी, और जहां निष्ठा होती है वहीं प्रतिष्ठा होती है, इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग के द्वारा वेदांती और ज्ञान योगी अपने जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं, और जो कर्म योगी है वो कर्म योग के द्वारा जीवन के सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जीवन का सत्य केवल परमेश्वर है। जितना हम सब लोग जी रहे हैं ये बड़े आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जी रहे हैं असत्य में, और असत्य न हो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप बाल्यावस्था में थे बहुत छोटे लगते थे, और उस समय सब लोगों का आपका शैशव ही सत्य दिखाई पड़ता था। आप भी घुटनों के बल चलते थे, तोतली बोली बोलते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बच्चा गोद में खिलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालक बड़ा हो गया, बालक बड़ा हो गया, और अगर वो 11-12 वर्ष की आयु में भी तोतला के बोलता रहे तब बड़ी चिंता हुई, और सबने कहा चलो भगवान को मनाएं, इसकी बोली तो ठीक हो जाए। स्कूल में जाते तो बच्चे उसको चिढ़ाते। जो बालक तोतला बोलता बड़ा प्यारा लग रहा था, अब उस सत्य को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहते कि नहीं ठीक से बोलने लगे,
लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो अब योगी बनना चाहिए। योगी का अर्थ वो नहीं है, वो भी योगी हैं, हमारे मित्र हैं, मुझे बहुत मानते हैं बाबा रामदेव जी, योग ऋषि। लेकिन उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनता है, प्राण तत्व ठीक होता है। बड़ी अच्छी बात है, बीच बीच में वो ईश्वर की महिमा भी कहते हैं और ध्यान भी कराते हैं। योग का वास्तविक अर्थ क्या है वो योग सूत्र में पहले कहा गया। जैसे योग दर्शन लिखा गया, पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन की चंचलता जो है वो मिट जाए, इसके लिए योग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग करने वालों की तो आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, और जब आकांक्षाएं बढ़ती तब मुझे लगता है कि योग का प्रभाव कम दिखाई पड़ रहा है। योगी तो अंतर्मुखी होता चला जाता है ना। आपने कछुआ देखा होगा, और वो कच्छप पानी में खूब आनंद के साथ किलोल करता है। बच्चे कभी जाते हैं देखने के लिए और किसी ने छोटा सा एक कंकड़ मारा तो वो कच्छप अपने सब अंगों को समेट लेता है और चुपचाप बैठता है। अब उसके ऊपर की जो पीठ है वो इतनी कठिन होती है कि उसके ऊपर कितने भी आप कंकड़ मारो पर उसका प्रभाव नहीं होता, वो चुपचाप छिप के बैठता है। योगी को, साधक को, भक्त को इंद्रियों से व्यवहार तो करना है, लेकिन इंद्रियां जब बहुत चंचल होने लगे तो उनको उसी तरह से समेट लेना चाहिए अंतर में, जैसे कच्छप समेटता है। फिर चाहे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह के कंकड़ लगते रहें, आप बच जाएंगे और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करना चाहिए तुमको, और अगर तुम कहो कि हम कर्म नहीं करेंगे, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उसने कहा महाराज ये कर्म योग और ज्ञान योग छोड़ो। अर्जुन बड़ा अच्छा है, कहता मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। अगर मैं ज्ञान योग में नहीं जा सकता हूं तो मैं कर्मयोग भी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि हो गए, उनका मलूक दास नाम था। अब वो कुछ काम नहीं करते थे, आप उनके अनुयायी न बने ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो चुपचाप पड़े रहते थे, कुछ करना ही नहीं। एक जने गया, बोले बाबा आप कुछ करते नहीं है। बोले तुम पागल हो, पंछी करे न अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। मलूक दास जी तो कह गए कि सबके दाता राम है, इसलिए काम क्यों करना चाहिए। और कल्पना करिए कि हम सब लोग मलूक दास के शिष्य हो जाएं तो इस संसार का होगा क्या। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो और कर्म करो। कर्म करते समय पहले सुन चुके हैं आप श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको याद। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। आप कर्म करें और फल न चाहें। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कर्म किया और फल खूब चाहें और फिर आपको अनुकूल फल न मिला, तब क्या होगा। तो आपका मन उदास हो जाए, आपको पीड़ा होगी, आपका परिश्रम आपको स्मरण दिलाएगा, इतना श्रम किया और कुछ मिला नहीं। इसलिए आप कर्म करें और फल निश्चित रूप से आप ऐसा मान के चले कि जब धरती में आप बीज डालते हैं तो धरती माता आपको फल देती है, पुष्प देती है, सुगंध देती है, रस देती है। तो परमात्मा जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं या जिसके हुए मानकर कर्म कर रहे हैं, यदि कर्म आप जगत को परमेश्वर का रूप मानकर करें तब तो बहुत ही अच्छी बात। तब तो कर्म आपका कर्म रहता ही कहां है, वो तो पूजा हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता बार बार कहती कर्म करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। अपने कर्म को अर्चना बना दो। जैसा भगवान ने थोड़ा सा मुझे कृपा करके दिया वरदान कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, पूजा कर रहा हूं, ये विचार मेरा सुदृढ़ होता जा रहा है।